हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड एंड मनी मिस कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है, आपने उसके बारे में बहुत सारी चीजें देखी होंगी। बट कल मैं कई सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा था, तो स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि सर उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, इतना ज्यादा भी कंपटीशन नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, और ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप किसी भी एलिजिबिलिटी में बिलोंग करते हैं, कैसे इसको थोड़ा सा समझिए। आप सभी को पता है कि जो एमसीडी है वहां पे 89 पोजीशंस है, और जो एनडीएमसी है उसमें 19 पोजीशंस है। यहाँ पे जो 89 पोजीशन है इसमें जो एज लिमिट है, अगर आप एज लिमिट देखेंगे इसमें, तो ये 18 to 27 ईयर्स है। तो केवल 27 साल तक के बच्चे ही इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो एएफओ में 30 ईयर, या जनरली आप देखते हैं सभी में 30 ईयर होता है, तो यहाँ पे 27 ईयर ही रहेगा। और उसके बाद भी अगर आप जनरली ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी का है, बट अगर आप पेपर पैटर्न देखेंगे ना, तो वो एग्रीकल्चर को ही फेवर करता है। तो आप बहुत ज्यादा ये मत सोचिए कि कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा हुआ भी बॉटनी स्टूडेंट्स की वजह से, तो आपको एज नहीं मिलेगी। सो इसलिए ये ध्यान रखना है कि कंपटीशन ज्यादा अगर नंबर में आपको दिखेगा, तब भी ये फेवर में आपके ही होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होंगे 18 to 27 ईयर्स के, आप वो देख सकते हैं कि रिलेटिवली कम होंगे। और वहां पे जो बाकी स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे, तो उनके कंपैरिजन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि कंपटीशन ज्यादा होगा। ओके, तो ये डर अपने माइंड से निकाल के आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब जो दूसरा एक पोस्ट है, अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। और वो भी किसमें, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेप्यूट। तो इसमें भी आप देखिए 18 to 32 ईयर के लिए। अब इसमें तो सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर ही मेंशन किया है, साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो अगेन ऐसे स्टूडेंट भी होना कम होता है, कि खासकर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग में। तो जितने स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी जो कंपटीशन है वो कम रहेगा। तो इसलिए डाउट यहाँ पे किसी भी टाइप में आपको नहीं करना है। दोनों चीज में ये कंडीशन समझ के रखिए कि जो एग्जाम का पैटर्न भी है, वो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को फेवर करता है। एग्रीकल्चर या एलाइड हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लगभग सभी इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। ओके, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन में, अगर आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन पता भी चलते हैं, नंबर ज्यादा भी हुआ, तो भी मत घबराइए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए ये आपको बेनिफिट देने वाला है। ओके, तो ये डी ट्रिपल एस बी की नोटिफिकेशन के रिलेटेड था। 9 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 7 जनवरी को, सॉरी 7 फरवरी को एंड होगा, और 7 फरवरी ही कट ऑफ डेट भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। मतलब आपकी जो भी सारी एलिजिबिलिटी है वो 7 फरवरी तक पूरे होने चाहिए। तो एक चीज तो अपने माइंड में क्लियर रखिए कि कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं होगा, रिलेटिवली कम होगा। इवन आप ये देख सकते हैं कि एएफओ से कम होगा, और जो इस पोस्ट के लिए अपीयर करेंगे, तो डेफिनेटली वो एएफओ को तो कम्पीट नहीं ही कर रहे होंगे। अब एग्जामिनेशन पैटर्न जो हम बार बार कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट को फेवर कर रहा है, कैसे देखिए, ये तो एसएससी लेवल का है। और या फिर आप इसको ऐसे देखिए कि जो सीडब्ल्यूसी एग्जाम था, या फिर एफसीआई लेवल का, हालांकि एफसीआई में तो इस बार बैंकिंग लेवल पूछा गया था, बट फिर भी यहाँ पे ये है। और यहाँ पे क्या है ना, इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें लाने हैं, केवल सेक्शन बी में, सेक्शन ए में नहीं लाने हैं। ओके, तो सेक्शन बी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, और ये सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन आप इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इसमें इसको मेरिट के बेस पर क्वालिफाई करेंगे, वो टीयर 2 देंगे, और टीयर 2 के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर बेस्ड होंगे। अभी मैं आपको ये बताने वाला भी हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, तो आपको वो देख के भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, तो वो चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसमें साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। ओके, सो अगर पूरा पेपर पैटर्न भी देखेंगे, तो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। ओके, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, ये ध्यान रखना। सैलरी एंड बेनिफिट्स की एक बार बात कर लेते हैं। 35,400 का जो यहाँ पे ग्रेड पे है, उसके बेसिस पे अगर आप कंप्यूटेशन करेंगे सैलरी का, तो जो नेट सैलरी है वो अप्रॉक्स 60,000 आती है। तो ये 60 से 65 भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ अलाउंसेस मैंने अभी ऐड नहीं किया है, क्योंकि कुछ कुछ वेरी कर रहे थे काफी सैलरी स्लिप पे। तो आप देखेंगे 60 to 65 के यहाँ पे जो सैलरी है वो रहती है, और ग्रॉस सैलरी अगर आप देखेंगे तो वो 65 से 70 के रहती है। तो सैलरी नो डाउट अच्छी है, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट जॉब है आईबीपीएस एएफओ के अकॉर्डिंग, या फिर आप समझ ही सकते हैं कि ये डेफिनेटली अच्छी जॉब है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे ये देखिए कि पेपर का या क्वेश्चंस का लेवल क्या था। मैम ने ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, आप कैसे किससे किससे आए थे। टीयर 1 में भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, टीयर 2 में भी। और फिर मुझे आप बताइएगा कि आपने कितना कम्पिटिटिव फील करना है। देखिए हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन 14, यहाँ पे 43। यहाँ पे ना मैंने बाइफर्केशन अभी नहीं दिया है, किसी और वीडियो में हम दे देंगे, आप बताइएगा।
कि स्पाइसेस से कितने थे, प्लांटेशन से कितने थे, फ्लोरिकल्चर से कितने थे, वेजिटेबल साइंस या ओलरिकल्चर से कितने थे। इस टाइप का बाइफर्केशन है वो भी यहाँ पे नहीं किया हमने। जेनेटिक्स से आप देखेंगे तो क्वेश्चन थे, सॉइल साइंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एग्रोनॉमी से काफी क्वेश्चन थे, एग्रोनॉमी में भी ये सारी चीजें फिर हमने इसमें ऐड कर दी है। पैथोलॉजी के भी क्वेश्चन थे, एंटोमोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन, सी टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल आप देखिए ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप देखेंगे अलाइड साइंस भी नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री के फेज 2 में पूछे गए थे, टीयर 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे, टीयर 1 में नहीं थे। इसलिए किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं है, डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी एज 18 से 27 ईयर है, और उन स्टूडेंट के लिए भी जिनकी 32 ईयर प्लस 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। ओके, सो ये दोनों ही अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आज ही से इसका प्रीवियस ईयर पेपर देख के थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेशन मतलब कि कैसा आप इसमें कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपने एएफओ के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिनी मॉक टेस्ट जो हम डेली अपलोड कर रहे हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आज हमने फिशरीज का किया है और मैंने पहले ही बताया है कि वो डेफिनेटली उनका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई होगा, तो आपका उसमें स्कोर कम आ सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।